Hi everyone, welcome back to another video. So guys, जो आज की वीडियो है इट्स a one-on-one conversation with one of my friend who had moved to Australia on a regional sponsorship visa. So visa subclass 491 या used to be 489. तो ही मूव टू डार्विन स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया. एंड गाइज अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा भी पता है देन यू नो दीज डेज इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू गेट पीआर, स्पेशली अगर आप सिडनी या मेलबर्न में रह रहे हो. सो यू नो यू हैव टू मूव टू रीजनल एरियाज बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है एंड यू नीड दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स. सो जो आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए टारगेट है जो अभी तक यू नो डार्विन को कंसिडर नहीं करते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो ये वीडियो है इसके बाद यू विल स्टार्ट कंसिडरिंग डार्विन एंड आपके बहुत से जो डाउट्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं डार्विन के बारे में, वो थोड़ी क्लियर हो जाएंगी. सो इस वीडियो के बाद कुछ और इंटरव्यूज भी प्लान है जिसमें मैं कवर करूंगा नर्सिंग एंड अकाउंटिंग. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू कम टू ऑस्ट्रेलिया टू डू नर्सिंग और अकाउंटिंग then you should be looking forward to those videos. And अगर आपके कुछ questions हैं या you want me to cover कुछ specific fields, do let me know in the comment section so that I can start looking for those people. And you know it's always good to get some tips from someone who has actually done it rather than just searching online. So yeah, please do make sure you do subscribe to this channel so you don't miss out on any video. And let's start today's interview. Alrighty guys, so जैसा कि मैंने promise किया था आप लोगों के, one of my friend who lived in Darwin for 2 or 3 years and now he has moved to Melbourne after getting his PR. तो उसके साथ आज थोड़े questions answer करेंगे कि हो सकता है कि आप लोगों के doubts हो, because जैसा कि मैंने बोला था, usually when people come to Melbourne, in Australia, तो वो ज्यादातर सिडनी या मेलबर्न ही जाते हैं. एंड यू नो बहुत कम लोग होते हैं जो डार्विन सोचते भी हैं, कंसिडर भी करते हैं. सो वरुण, थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम यार. एंड सबसे पहले तो यार भाई मुझे ये बताओ कि भी यार कौन से वीजा पे आए थे आप, कौन सा, व्हाट वाज योर वीजा क्लास, कौन सी वीजा क्लास थी? सर मेरी क्लास थी वीजा क्लास 489. 489. So 489 was state sponsorship, regional sponsor. Skilled state sponsorship visa होती है. अच्छा, state sponsorship visa, okay. हाँ जी. तो state sponsorship and regional, they are different now. Different है. Now they are different, but अच्छा. पहले everything was like state sponsorship plus regional, दोनों जब इकट्ठे होते थे तो आपको 10 points extra मिलते थे. Okay. तो उससे आपका जो points बढ़ जाता था. Okay, so जब आप आए थे डार्विन में, so is it like you got 10 points के 5 points मिले थे आपको? मुझे 10 points मिले, but I was lacking by 5 points, but मुझे actually में 10 points मिले थे, जिसके कारण मेरे 65 points हो गए थे. तो the process was pretty easy. ओके, सो मतलब ऐसे कि जो वैसे तो यूजुअली 5 पॉइंट्स अगर आपको कोई स्टेट स्पॉन्सर करती है, मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर कि मुझे उस टाइम ये पता था कि जब अगर आपके पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं तो आप स्टेट स्पॉन्सरशिप लेते हो, ठीक है, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं. बट बिकॉज डार्विन इज कंसिडर एज रीजनल, इज दिस द रीजन कि आपको 10 पॉइंट्स मिले थे 5 स्टेट के एंड 5 रीजनल, ये कह रहे हो? बिल्कुल सर. ओके, सो दैट्स गुड यार. सो ये एक और रीजन है गाइस, मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग कंसिडर नहीं करते हो डार्विन, you should consider, because 10 points मिलना, it's a big deal. It can make a huge difference because आजकल लोग हैं वो बहुत सारा वेट कर रहे हैं. So yes, that's a positive sign कि अगर आपके 10 points कम पड़ रहे हैं, 5 points कम पड़ रहे हैं, that's how you can easily get 10 वो points. Okay, so उसके बाद यार next question आता है कि यार हम डार्विन मूव तो हो गए, बट हमारी वीजा कंडीशंस क्या है? मतलब रीजनल वीजा जब आपको देती है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, तो क्या आपके वर्क राइट्स हैं, क्या आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है, और वो कौन सा वीजा होता है? सो जैसे आप वीजा पे आए 489 पे, तो वो क्या परमानेंट रेजिडेंसी थी, आपको फुल राइट्स थे परमानेंट रेजिडेंसी के? पहले एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि 489 अब ना एट प्रेजेंट बंद हो चुका है. दैट नाउ बिकम्स 491. ओके, राइट. 489 इज नो मोर एक्टिव राइट नाउ. ओके, सो वो उन्होंने कैंसिल करके मर्ज कर दिया, काइंड ऑफ 491 बना. 491 उसके न्यू कंडीशंस लगा दी हैं. 489 बंद हो गया, 491 आ गया. ओके, सो 491 है जो 491 वीजा है, दैट इज स्टेट रीजनल स्पॉन्सर या स्टेट स्पॉन्सरशिप? स्टेट रीजनल स्पॉन्सरशिप है वो एक्चुअली. ओके, आपको रीजनल एरिया में रहना पड़ता है. ओके. एंड आगे जो 489 था, दैट वाज जस्ट फॉर द 4 इयर्स था. 4 इयर्स का वीजा मिलता था जिसमें आपको 2 साल वहां पे रहना है. अच्छा. एंड वर्क करना है फुल टाइम फॉर 1 ईयर. ओके. And then you can lodge your visa after 2 years. Okay. But now 491 में मुझे exactly नहीं पता, but
now it's become इतना exactly है कि now it's become I think 4-9 5 years visa जिसमें Okay. आपको 4 years वहां पे रहना है और अच्छा। फुलफिल करनी है कंडीशंस और समथिंग अर्निंग कंडीशंस पूरी करनी होती है, लाइक $53,000 और $54,000 पर ईयर फॉर 2 years ओनली। ओके ओके, अच्छा, जो 5 years में से 2 years आपको इतनी इनकम शो करनी है, ये कह रहे हो आप? हाँ हाँ, जहाँ तक मेरा ये मेरी रफली नॉलेज है, बट एग्जैक्टली नहीं पता, ओके बट दिस इज थिंग। ओके। और एक और क्वेश्चन अब आता है कि यार जैसे आपको वीजा मिल गया, जैसे यू वर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, आपने स्टेट स्पॉन्सरशिप ली, चाहे 489 में थे आप, तो 489 की ही बात करते हैं फिलहाल। हाँ, 489 है ना? तो जिस टाइम पे अब आप आए वहां पे, तो वाज देयर एनी कंडीशन कि आपको मैकेनिकल की ही जॉब करनी है या आपको किसी भी जॉब में बस फुल टाइम आवर्स दिखाने थे? क्या कंडीशन थी, मतलब उस पे क्या कंडीशन? कंडीशन यही थी कि आपको फुल टाइम आवर्स दिखाने हैं। फुल टाइम्स एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में 38 होता है, बट फेडरल गवर्नमेंट वो 35 आवर्स पर वीक को फुल टाइम मानते हैं। डजंट मैटर कि आपने एक जॉब से किया, 2, 3, 4 जॉब से, दे वांट 35 आवर्स पर वीक ऑफ वर्किंग फ्रॉम यू। सो इट डजंट मैटर कि आप, अगर आप सपोज आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, सो यू कैन डू हाफ, लाइक सुबह कुछ जॉब की, शाम को कुछ और जॉब की, एज लॉन्ग एज क्यूमुलेटिव आपके 35 आवर्स बन रहे हैं वीकली, यू विल बी फाइन। यस, परफेक्ट। ओके 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 ओके, ऑलराइट, चलो, तो दैट्स गुड। सो मतलब कोई कंडीशन नहीं है आपके पास कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर आ रहे हो, एज ए सिविल इंजीनियर आ रहे हो, तो आपको वही जॉब ढूंढनी है। फुल टाइम काम चाहिए, कोई भी काम हो, फुल टाइम काम चाहिए, और वो जैसी वो कंडीशन पूरी होती है, देन यू कैन लॉज योर पीआर फाइल, है ना? यस, एग्जैक्टली। ओके। सो जैसा कि मैंने बोला कि राइट्स क्या क्या थे उसमें, क्या जो वो रेजिडेंसी के जैसे आपको मेडिकेयर मिलता है, वो वाली चीजें थी उसमें कवर्ड या नहीं थी उस वीजा में? नहीं, मेडिकेयर नहीं हमें था। इसमें मेडिकेयर नहीं था, बट वर्किंग राइट्स फुल थे। ओके, एनी टाइम एनी वेयर यू कैन वर्क विद इन द बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी। ओके। हाँ हाँ, और इसका एक प्लस पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, मे बी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि वहां जाके आपको कुछ जो स्मॉल क्रैश कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको इंटरनेशनल फीस नहीं लगती, लोकल फीस लगती है, बिकॉज दे कंसीडर यू एज ए रेजिडेंट ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी। ओके, सो दैट्स अनदर गुड पॉइंट गाइस, कि अगर वहां पे जाके आपको लगे कि मैं कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूं जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी कोई जॉब लेने में, सो दोज जो कोर्सेज हैं वो आपको लोकल फीस लगेगी, बिकॉज इंटरनेशनल फीस इज प्रीटी एक्सपेंसिव। दैट्स अ गुड पॉइंट, थैंक्स फॉर दैट मैन। बिकॉज मैं एग्जांपल देता हूँ, I did a forklift license. Okay. That cost just $100. और अगर internationally आप जाते हो, that cost $600 or $700. Alrighty, so आपको सिर्फ $100 ही देने पड़े उसके, हाँ? Okay, right. Okay, so यार एक और चीज मैं अब नेक्स्ट चीज पूछता हूँ कि भाई हर कोई, जैसे मैंने बोला कि मेलबर्न या सिडनी जाता है, so why did you choose डार्विन? मतलब डार्विन से ही स्पॉन्सरशिप मिल रही थी या किसी ने बताया आपको, किसी ने रेकमेंड किया कि भाई डार्विन चले जाओ? व्हाई नॉट लाइक एडिलेड? एडिलेड भी बड़ा फेमस था उस टाइम, अभी भी है। एडिलेड हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, सो व्हाई नॉट टू दीज लाइक स्टेट्स, व्हाई डार्विन? इसकी स्टोरी है, एक्चुअली उस टाइम पे जस्ट 2 स्टेट्स ही ओपन थी। दैट इज, वन इज न्यू साउथ वेल्स और दूसरी नॉर्दर्न टेरिटरी। एडिलेड के भी पॉइंट्स थे, बट उसके पॉइंट्स थोड़े से हाई थे, आई थिंक 70 पे वो दे रहे थे, 65 समथिंग लाइक दैट। आई वाज लैकिंग जस्ट बाय 5 पॉइंट्स। तो मैंने अपने कंसल्टेंट से डिस्कशन की, तो वो कहता है कि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में ऑब्वियसली न्यू साउथ वेल्स इज बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो इट्स प्रीटी गुड, मतलब कि अच्छे चांसेस हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में अगर हम अपना वीजा लॉन्च करते हैं, तो इट विल बी प्रीटी गुड कि आपको वीजा मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। एंड देन मेरा फ्रेंड था, एडिलेड में था, तो ही वाज आल्सो ऑन 489, तो फिर मैंने उससे डिस्कशन की, तो कहता डोंट वरी, जस्ट कम इन, कुछ नहीं होता, एक बार तू आ जा, बाकी बात की बात में। नहीं, ये मुझे भी याद है, बिकॉज शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, वी यूज्ड टू वर्क इन सेम कंपनी, एंड जब इसने मुझे बताया कि ही इज कमिंग टू डार्विन, मैं भी थोड़ा सा आई वाज लाइक स्केप्टिकल, क्योंकि जो इमेज बनी हुई है डार्विन की वो ऐसी है कि यार बड़ा रफ सा एरिया है, काम नहीं है, ऐसी काइंड ऑफ इमेज। तो मैंने इसको बताया था, बट नाउ आई फील कि ही टुक अ राइट डिसीजन, बिकॉज जिस हिसाब से रूल्स चेंज होते हैं, आई थिंक अगर ये मे बी साल वेट करता है या 2 साल वेट करता है कि इसके पॉइंट्स पूरे हो, तब तक रूल्स चेंज होते हैं, एंड ही वुड हैव बीन स्टिल बी वेटिंग, तो ही टुक अ राइट डिसीजन, है ना?
एंड जैसा कि अभी बोला कि 489 उन्होंने कैंसिल ही कर दिया वीजा, नाउ दे आर डूइंग 491 एंड शायद उस पे भी कंडीशंस ज्यादा लगा दी हैं, लाइक ही सेड के 2 साल से हर 2 साल हटा के 4 साल यू हैव टू वर्क नाउ। सो ऐसी ऐसी कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, सो इट्स बेटर जहां पे आपको फायदा लगता है, चाहे कोई मना भी कर रहा है, बट देन गो फॉर दैट। ऑलराइटी, सो उसके बाद यार अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है कि यार जॉब मार्केट कैसी है, क्योंकि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा था, ही वाज लाइक कि वहां पे लाइक आईटी की जॉब्स या ऐसी जॉब्स हैं वहां पे, जॉब्स का क्या सिनेरियो है, जॉब्स इजीली मिल जाती हैं वहां पे, या गवर्नमेंट जॉब्स का मैंने सुना है, गवर्नमेंट जॉब्स का सुना है, मतलब वो कैसा है, मतलब जॉब्स का सिनेरियो? जॉब्स का जब तक 489 था, जब मैं मूव हुआ देन इट बिकम 491, और बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ द वीजा कंडीशंस, क्योंकि पीआर विक्टोरिया और मेट्रो सिटीज में मुश्किल हो गया, सो दे स्टार्ट मूविंग टू द डार्विन। तो अब जॉब्स की थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई, बट जब मैं था जिस टाइम पे था वहां पे प्लेंटी ऑफ जॉब्स थी, प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक डार्विन का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, लाइक दैट इज कॉल्ड एज ड्राई सीजन, लाइक यू कैन से अप्रैल टू यू कैन से अक्टूबर। तो उस सीजन में मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं, आपको मैक्सिमम टाइप की जॉब्स मिलती हैं। ऑलराइट, ओके। बट इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल जॉब्स, वो थोड़ी सी कम, नहीं, काफी कम है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज। ओके, ऑलराइट। आईटी की जॉब भी है, मेरा फ्रेंड आईटी का भी था, वो आईटी की जॉब भी कर रहा है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट वहां पे है जॉब्स, ऐसी बात नहीं जॉब्स नहीं है, बट कम है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज। लाइक यू सेड के आजकल ऐसी कंडीशन हो गई है कि अगर किसी को पीआर चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, ही हैज टू मूव टू रीजन, मतलब देयर इज नो वे यार, इट्स वेरी हार्ड। अगर आप किसी से भी पूछोगे जो ऑस्ट्रेलिया में है, लोग यही कहते हैं कि भाई या तो आप पहले ही मूव हो जाओ रीजनल, या फिर आपके पास ये है कि आप स्टडी करो देन आप रीजनल मूव हो जाओ, बट आपको रीजनल में मूव होना ही पड़ेगा अगर आपको पीआर चाहिए। सो इस वजह से लोग अब डार्विन भी बहुत ज्यादा मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज वहां पे रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, बिकॉज पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा कम है। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर हर स्टेट से लोग मूव होंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा। बट येस, द बेस्ट पार्ट इज, जैसा कि वरुण ने बोला कि यू डोंट हैव टू वर्क इन योर टेक्निकल फील्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको कोई भी जॉब मिल रही है, you are fulfilling those 35 hours या full time hours in a week, you'll be fine. Okay, so उसके अलावा यार अब एक नेक्स्ट चीज आती है कि यू नो यू हैव लिव्ड इन मेलबर्न नाउ, ठीक है, पहले आप डार्विन में भी थे, तो हाउ वर एक्सपेंसेस? अब यू कैन कंपेयर के कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पे महंगा है, रेंट वाइज हो गया या बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं, एक्सपेंसेस, क्या लगता है कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ऐसा खर्चा कम है? मुझे लगता है कि डार्विन में थोड़ा सा एक्सपेंस कम था, यहाँ पे हिडन एक्सपेंसेस बहुत हैं, बिकॉज वहां पे डार्विन बहुत छोटा, इट्स नियर अबाउट 8-10 किलोमीटर में आप कह सकते हो, उसके साथ आगे भी 1-2 सिटीज पड़ती, कैजुरीना वगैरह, बट बहुत छोटा सा सिटी है, वहां पे आपको कम्यूट करने के लिए ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है। यहाँ पे आपको इन मेलबर्न ये हिडन एक्सपेंसेस बहुत है। हाँ, मैंने कभी वहां पे कोई पार्किंग की फी नहीं है, आप जहाँ मर्जी खड़ी कर, सीरियसली यहाँ पे तो मतलब वहां पे एक या 2 स्ट्रीट्स में है जो वहां पे पार्किंग और की प्रॉब्लम है, अदरवाइज पार्किंग हॉस्पिटल में 1 रुपए की पार्किंग नहीं है, नथिंग। जहाँ पे मर्जी चले जाओ, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम, वहां पे हिडन कॉस्ट कम है। बाकी अगर को आप मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं वूलीज एंड कोल्स पे, जो अपनी ग्रोसरीज एंड डेली यूटिलिटीज के लिए, जो मेजर जायंट्स है यहाँ पे, यस। तो दैट इज प्रीटी सेम, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ना मैं क्लियर कर दूं गाइस, ये ऐसा नहीं है कि पार्किंग की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, पार्किंग बहुत ज्यादा यहाँ पे मेलबर्न में, बट द थिंग इज कि हर जगह आपको पे करना पड़ेगा, इट्स पेड पार्किंग, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। अगर आप रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप आप कहीं पे पार्क कर रहे हो, यू हैव टू पे, अदरवाइज फाइन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप गलत पार्क कर देते हो, आपने पार्किंग टिकट नहीं ली है, यू गेट फाइन ऑफ लाइक $170-80, विच इज प्रीटी हाई, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि डार्विन में देयर इज नो पार्किंग फी, आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हो एक्सेप्ट 1 or 2 स्ट्रीट, सो दैट इज गुड। एंड आई गेस यही रीजन है आप डार्विन वाले लोगों ने वाधु पैसे सेव किए होंगे वहां पे। हाँ, मैंने सुना है कि 4 बैग लेके आया था भाई वरुण भाई वहां से डार्विन से, जिसमें से 2 ही कपड़ों के, बाकी पैसों के ही थे।
कह सकते हो, कह सकते हो। Alright. नहीं चलो। इस नहीं, मैंने भी सुना है कि यार ऑब्वियसली जैसे द थिंग इज कि अगर यहाँ पे कार इज मैंडेटरी। यहाँ पे जितना ज्यादा आपको That is ट्रैवल must. करना पड़ रहा है ना, ट्रैवल करना पड़ रहा है, उतने ज्यादा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, कार की मेंटेनेंस होगी, फ्यूल कॉस्ट होगी। सो उस वे में जितना ज्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उतने एक्सपेंसेस हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली गाइस, जो मेलबर्न और सिडनी में अगर कोई लोग यहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज लाइक 1 घंटे की ट्रैवलिंग इज pretty easily। लोग 2-2 घंटे भी ट्रैवल करते हैं जस्ट ऑन रोड्स टू वन वे। ठीक है, तो अगर आप वो टाइम कट आउट कर रहे हो, those 4 hours in a day, you can spend time with your family, you can do something productive, you can spend that time on yourself। ठीक है, तो उस वे में आई गेस यस, मैंने डार्विन के बारे में सुना है कि यस, 10-15 मिनट में यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। 15 minutes at the max, half an hour का ट्रैवल रहता है जॉब के लिए, not more than that. Yeah, so उस वे में yes, it is really good। and जो लोग मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैवलिंग टाइम is pretty bad। ओके वरुण, सो नेक्स्ट चीज आती है यार, चलो एक्सपेंसेस हो गए हैं, उसके बाद व्हाट अबाउट द वेदर यार, बिकॉज वेदर का बहुत ज्यादा सुना है मैंने, मैं कभी गया नहीं हूँ बट मैंने सुना है कि यस जो वेदर है इट्स रियली हार्श, इट्स रियली, मतलब ये इमेज बनाई हुई है, आई एम नॉट श्योर कैसी है, बट यू नीड टू क्लैरिफाई कि यार वेदर सच में इतना बुरा है कि क्या कैसा रहता है वहां पे वेदर। वेदर थोड़ा सा बुरा है एक्चुअली, यू कैन वर्क इन द शेड्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, whosoever is going to Darwin, make sure आप direct sunlight में काम ना करें, कोई भी काम मिले, because there are pretty good chances of getting skin cancers, patches लग जाते हैं लोगों के जो वहाँ पे tradies काम करते हैं। So try to work under the shed or some like cows, woolies, कुछ इस तरह की जहाँ पे आपको controlled temperature होता है, because हाँ, because अगर आप controlled temperature में रह रहे हो, घर में AC है, कार में AC है, वर्क पे अच्छा, then it is pretty good, no stress at all। You have ample of time to spend with the family। आप अपने ऊपर कोई एक्सरसाइज करनी है, as compared to metro cities, लोगों के पास 2 से 3 घंटे ट्रैवलिंग में निकाल दिया या कुछ भी XYZ रीजन। ये चीज तो मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा कि लाइक ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ये लाइक वॉकिंग इन सनलाइट इसका थोड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं इंडिया था, मैं बताता हूँ, मुझे भी ऐसे लगता था कि लोग यूजुअली कहते थे कि यार 30s में रहता है, 20s में रहता है टेम्परेचर, एंड हमें लगता है स्पेशली जब हम इंडिया से आते हैं या कोई भी एशियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे काइंड ऑफ सेम टेम्परेचर रहता है। तो हमारे दिमाग में एक वो मेंटालिटी होती है कि यार इंडिया में तो हमने 40 टेम्परेचर देखा हुआ, 45 तक देखा हुआ है, तो 30 क्या है, बट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट। जो यहाँ का 30 डिग्री का टेम्परेचर भी है, आपको पसीना नहीं आता, यू डोंट स्वेट, ये स्किन आपकी बर्न करता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट हीट हियर। सो मैं भी वहीं से आया हूँ, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि जैसे ही आप धूप वगैरह में काम करते हो बहुत ज्यादा, चांसेस आर के आपको जो सनबर्न होता है इजीली, बहुत इजीली हो जाता है। एंड यहाँ पे सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। इंडिया में हमने कभी सनस्क्रीन सुना भी नहीं है कि कौन लगाता है, बट यहाँ पे इट्स लाइक अगर आप बाहर जा रहे हो यू हैव टू पुट ऑन। एंड वहां पे टेम्परेचर आई गेस डार्विन में व्हाट इट रीचेस 35-40 डिग्रीज और 38-39 जाता है, बट द थिंग इज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके कारण इवन यू आर इन द शेड यू आर स्वेटिंग अ लॉट, सो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ओके ओके। एंड मतलब जो भी बताया आपने कि भी वेदर कैसा, मतलब ड्राई सीजन है, एक और दूसरा क्या रेन वगैरह के कैसा? ड्राई सीजन होता है उसमें, उस ड्यूरिंग ड्राई सीजन इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन मिलेगी आपको। ओके, बट व्हेन इट्स वेट ड्रास्टिक रेन। अच्छा रियली, मतलब एक्सपेक्ट रेन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है वैसा वाला? हाँ exactly। So, ये 2 ही सीजन है वहां पे, बस ड्राई एंड वेट? ड्राई एंड वेट से वहां पे, बिकॉज गर्मी तो ऑल द टाइम पड़ती रहती है। हाँ ये भी है। जो इवन ड्राई सीजन में भी टेम्परेचर रहता है नियर अबाउट 18-19 to 24-25। ओके, बट वेट में चला जाता है 35 प्लस चला जाता है, 35, 38, 39 विद ह्यूमिडिटी। ओके, टेम्परेचर डजंट मैटर्स, बट जो ह्यूमिडिटी है वो मैटर्स। ह्यूमिडिटी एग्जैक्टली, हाँ टेम्परेचर इज फाइन बट जो ह्यूमिडिटी है दैट्स व्हाट मेक्स यू मोर अनकंफर्टेबल। ये राइट, ओके। तो यार ओके, सो ये सारी चीजें तो क्लियर कर दी हैं कि वीजा कंडीशंस क्या थी,
जॉब्स भी मिल जाती हैं इफ यू, मतलब जॉब्स कैसे है कि यार अगर आप इफ यू रियली वांट यू विल फाइंड अ जॉब, अगर आप हंट करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट मिल ही जाती है ऑफ कोर्स। एंड एक्सपेंसेस भी आपने बता दिया कि कंपैरेटिवली इट्स लेस। एंड ओके, एक इंडियन कम्युनिटी के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि यार लाइक हमारे सबसे ज्यादा टेंशन ये रहती है कि यार हमें खाना पीना मिल जाएगा वहां पे, एंड ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब स्पेशली फॉर इंडियंस या एशियन कम्युनिटी आप बुला सकते हो, उस वे में कैसा है वहां पे? इट्स प्रीटी नॉर्मल। ओके हर तरह की फैसिलिटीज अप्रोक्सीमेटली, काफी तरह की फैसिलिटीज है वहां पे। ओके मे बी कुछ एक प्रोडक्ट्स होंगे जो अनअवेलेबल होंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो डेली रूटीन के है हर एक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कुछ इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा कि हाँ ये होना चाहिए, वो मे बी ना मिले आपको, बट देयर आर प्रीटी 5 or 6 शॉप्स हैं जो रिनॉन्ड इंडियन शॉप्स है, ओके वो आपके मिले। इवन आप आजकल तो इंडियन ग्रोसरीज कॉल्स और वुलीज ने भी रखना स्टार्ट कर दिया। यस, ये भी सही है यार, मैंने देखा है यहाँ पे भी स्पेशली कि हाँ जो कोल्स एंड वुलीज हैं, जो मेजर यहाँ पे जायंट्स हैं, जो ग्रोसरी जायंट्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उन्होंने भी इंडियन ग्रोसरीज रखनी स्टार्ट कर दी है। ओके ओके, तो यार एट लास्ट मैं एक पूछना चाहूंगा कि भी इफ गिवन अ चांस, लाइक अब तो आपको टाइम हो गया, यू आर लिविंग इन मेलबर्न, आपने मेलबर्न भी देख लिया है, डार्विन भी देख लिया है, सो इफ गिवन अ चांस, लाइक यू नो, if you go in past, would you do that again? Would you again choose Darwin अगर वही सिचुएशन रहती है? Do you regret your decision like going to Darwin? ना, आई डोंट रिग्रेट। ठीक है, टेम्परेचर जरूर डिफरेंट था, बट इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। इवन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, वो कह रहा था कि वो डार्विन मूव हुआ था किसी आई थिंक 5-7 years बैक, एंड वो कह रहा था कि डार्विन की लाइफ बहुत स्लो है, बहुत रिलैक्स्ड है, एंड हम मेट्रो सिटी वालों को थोड़ी सी भाग दौड़ वाली लाइफ चाहिए, थोड़ा स्ट्रेसफुल सी रहती है लाइफ यहाँ पे। यस, तो आई वाज फेड अप एंड आई विल कम बैक इन लाइक 7 or 8 months, बट वहां पे लाइफ बहुत रिलैक्स्ड है, कोई भाग दौड़ ही नहीं है। तो इफ समबडी वांट्स टू चूज कि डार्विन को चूज करना चाहते हैं, तो आई सेड गो फॉर इट, डोंट स्ट्रेस एनीथिंग। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यार वुड यू रेकमेंड, लाइक अब तो आपने देख लिया, यू आर लिविंग इन मेलबर्न एंड अच्छा खासा टाइम हो गया मेलबर्न में भी, एंड यू हैव लिव्ड इन डार्विन एज वेल, सो वुड यू रेकमेंड, क्योंकि जिस तरह की इमेज बनाई हुई है डार्विन की यार, कि यू नो मैंने अभी तक किसी, जितने मुझे क्वेश्चंस आए ना वीडियोस पे या सब्सक्राइबर्स के, सारे एवरीबॉडी आस्क फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स एंड मेलबर्न, तो यार एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू कम टू, ठीक है, सिडनी और मेलबर्न, तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो बोले कि यार डार्विन के बारे में बताओ। तो यही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि वुड यू रेकमेंड कि हाँ भाई क्या बोलते कि यार भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यू शुड कंसिडर और नॉट? बिल्कुल जाना चाहिए, वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, अपनी इंडियन कम्युनिटी बड़ी अच्छी है वहां पे, लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बिकॉज छोटा होने के कारण you will keep on meeting the same people again and again. Like in metro cities आपको नहीं होता कि एक बंदे को मिल लिया, पता नहीं उसके बाद सालों मिलोगे कि नहीं मिलोगे, बट वहां पे छोटी सिटी होने के कारण डे बाय डे आप सेम बंदों को मिलते हो, हेल्पफुल है लोग, वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को अच्छे से विद अ स्माइल। तो रेसिज्म आई थिंक वहां पे थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू मेट्रो सिटीज। ओके नहीं, ये चीज तो यार आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर यू नो जब आप सेम ही लोगों को मिल रहे हो एवरी डे, एंड जैसे स्मॉल कम्युनिटी है वहां पे, तो यू काइंड ऑफ स्टार्ट नोइंग एवरीवन, है ना, सबको जानते हो, आपको पता होता है कि कौन है, कहाँ पे रहता है, तो उस वे में इट्स गुड, यू मेक न्यू फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बट यस, मेट्रो में, मतलब मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ, आई नो कि यू नो कई ऐसे फ्रेंड्स है जिनको साल साल मिलना ही नहीं होता हमसे, जबकि वी आर नॉट दैट फार, उस वे में तो इट इज गुड। ओके, सो दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन वरुण, सो थैंक यू वेरी मच यार। एंड गाइस, जैसा कि वरुण ने बोला, यू नो इट इज वर्थ कंसिडरिंग, ठीक है, पहले मैंने बता दिया कि यस देयर इज लाइक जो टेम्परेचर वगैरह का थोड़ा है इशू, बट मैंने पहले ही बोला था, लाइक वरुण वुड एग्री कि यार यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऐसे नहीं कि पावर कट्स लगते हैं, ठीक है, आप घर में एसी है, कार में एसी है, कहीं बाहर जा रहे हो एसी है, सो अगर आपको 1-2 साल थोड़ा डिफिकल्टी में रह के अगर आपको पीआर मिल रही है, देन आई थिंक इट्स वर्थ कंसिडरिंग, रादर देन कि आप पहले 4-5 साल स्टडी करो मेट्रो रीजन में, देन उसके बाद मूव हो जाओ रीजनल में, बिकॉज वो ज्यादा डिफिकल्ट है मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप एक बार आप मेट्रो की लाइफ देख लिया आपने, देन डाउनग्रेड करना इज टफ, बट अगर आप पहले रीजनल से फिर मूव हो रहे हो, देन यू विल लाइक इट, यू विल बी इजीली, यू कैन एडजस्ट इजीली, एग्जैक्टली, है ना।
तो ये सो अगर आप लोगों की और कोई क्वेश्चंस हैं गाइस, अगर आपने मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दे, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आई डिड आस्क दोस क्वेश्चन. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन पर्टिकुलर यू वांट टू आस्क, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड देन आई कैन आस्क वरुण, और मे बी वी कैन डू सम अदर session like this which will be helpful. So thank you very much Varun. Yeah, thanks again bhai for all this information. Thank you. So thanks guys, and we'll see you guys in the next video. Till then, take care.